हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के हम चैप्टर 4 क्लास 10th के करने जा रहे हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, सो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. Mention the different aspects of life in which women are discriminated. देखो हमारे इसमें तीन है, एक तो है आपका एक जेंडर है, देन रिलीजियस के बेसिस पे किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे मेल फीमेल, और रिलीजन के ऊपर किस तरह से पॉलिटिक्स प्ले होता है, और कास्ट के बेसिस पे किस तरह से हम पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वेमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। सो किस किस कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं कि वेमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो पहला है इसमें कि दे आर नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट एजुकेशन। सो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। ठीक है, दस द लिटरेसी रेट एमंग वेमेन इज जस्ट 54%, यानी कि आउट ऑफ 154 वेमेन जो है वो पढ़ी लिखी होती हैं, एजुकेटेड होती हैं। लिटरेसी रेट मतलब होता है कि ये नहीं कि ग्रेजुएशन करना, बल्कि अगर कोई भी भाषा में अगर आपको अपना नाम लिखने आता है और पढ़ लेती हैं थोड़ा बहुत, और अगर सिंपल कैलकुलेशन आता है आपको, तो यू कैन बी कंसिडर एज ए लिटरेट। सो ये है, तो और उसमें भी ओनली 54% वेमेन जो है इंडिया में वो लिटरेट है। नेक्स्ट सेकेंड है, तो ये एक तरह से भेदभाव ही है। मोस्ट ऑफ द लेबर डन बाय देम इज अनपेड, वेयर दे आर पेड फॉर द वर्क दे रिसीव लेसर वेज। देखो ज़्यादा जो काम करती हैं वेमेन जो है उनको उनके लिए पैसा नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो भी एज कम्पेयर टू मेन कम मिलता है। तो यहाँ भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट है, ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर द बॉय चाइल्ड फीमेल फीटिसाइड्स इज प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फीटिसाइड मतलब होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले उसको मार देना। सो ये एक बहुत एक क्राइम है इंडिया में, फिर भी प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ की लोग चाहते हैं लड़का हो, लेकिन अगर लड़की कंसीव करती है तो उसको मार दिया जाता है फीमेल को। सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वी कम अक्रॉस इन इंडिया। डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी है। डोमेस्टिक वायलेंस घरों में जो औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस। देयर आर रिपोर्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द वीमेन। ठीक है, सो ये 4 एरिया जहाँ हम देखते हैं कि वेमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ वन एग्जाम्पल। ठीक है, सो हम देखते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स होता क्या है। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब होता है कि पॉलिटिक्स बेस्ड अपॉन कम्युनिटी। So different forms of communal politics are expression of communal superiority in everyday belief। देखो आमतौर पे क्या होता है कि हम जनरली ये सोचते हैं कि हमारा कम्युनिटी जो होता है, हमारा रिलीजियस ग्रुप जो होता है, वो ज़्यादा सुपेरियर है देन द अदर कम्युनिटी, अदर रिलीजियस ग्रुप का। जैसे कि मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं, जो कि ये समझते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा रिलीजन है, ज़्यादा सुपीरियर है, एंड दे शुड डोमिनेट इन द कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द डिजायर टू फॉर्म ए मेजोरिटेरियन डोमिनेंस और ए सेपरेट स्टेट। आपको पता है कि हर स्टेट में कोई रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, और इस तरह से उन लोग चाहते हैं कि उनका गवर्नमेंट बने। So separatist leader like political parties in Jammu and Kashmir and Central India are the example of this, कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटी होते हैं उनका गवर्नमेंट बने बिकॉज ऑफ देयर मेजोरिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और देयर बाई दे ट्राई टू डोमिनेट द अदर कम्युनिटी। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल, अनदर पॉइंट वेयर वी सी कम्युनल पॉलिटिक्स। सो थर्ड है द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल एंड लीडर्स इन पॉलिटिक्स टू अपील टू द वोटर्स। आमतौर पर ये तो हमें कॉमन है, जो देखने को मिलता है कि जो लोग वोट मांगते हैं वो अपने रिलीजियस सिंबल यूज करते हैं, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम्स हो गए, इवन क्रिश्चियन ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड बाय वेरियस लीडर्स इन द पॉलिटिक्स सो दैट दे अट्रैक्ट one religious group towards them. So this technique is applied in many politicians to influence the voter from
टू लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया, जो कि हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है। सो हिंदू और मुस्लिम जो दो कम्युनिटी है इंडिया में, उन लोग हमेशा रिलीजियस सिंबल यूज करते हैं टू अट्रैक्ट द वोटर्स। ये भी एक यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स होता है। इन एडिशन ऑल दिस कम्युनल पॉलिटिक्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ कम्युनल। अगर मान लो कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये कम्युनल वायलेंस या दंगा का रूप ले सकता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी वेयर डिफरेंट कम्युनिटी लिव टुगेदर। सो हमने एग्जाम्पल देखा गुजरात में जो दंगा हुआ था 2002 में, वो भी कम्युनल पॉलिटिक्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल कंटिन्यू इन इंडिया। सो कास्ट हम दूसरा जो है कास्ट हमारा है, कास्ट के बेसिस पे किस तरह से इनइक्वालिटी इंडिया में, हमने जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी देखा, अब कास्ट के बेसिस पे देखते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी हैव नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड इन इंडिया। ऐसा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर कास्ट के लोग इक्वल हैं, और लेकिन फिर भी इन प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस कास्ट इक्वालिटी इन इंडिया। इवन टुडे मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। ये पहला पॉइंट है कि आज ज़्यादातर लोग जो अभी भी अपने कास्ट में मैरी करते हैं। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन untouchability has not been completely removed, has not ended completely। देखो क्या है कि आज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचबिलिटी जो को बैन कर रखा है, और कोई भी अगर प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलता है अनटचबिलिटी प्रैक्टिस हो रहा है सोसाइटी में। थर्ड है एजुकेशन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। थर्ड यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आमतौर पर लोअर कास्ट को एजुकेशन नहीं मिल पाता है जितना कि हायर कास्ट को मिलता है। इकोनॉमिक स्टेटस जो चौथा पॉइंट है कि इकोनॉमिक स्टेटस में इज़ क्लियरली लिंक्ड टू द कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं आमतौर पे गरीब होते हैं, और हायर कास्ट के लोग होते हैं आमतौर पे अमीर होते हैं, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। इन मॉडर्न इंडिया लाइक प्री इंडिपेंडेंस इंडिया द पुअर आर मोस्टली द लो कास्ट पीपल, ठीक है। यही पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि गरीब लोग ज़्यादातर लो कास्ट के होते हैं और रिच लोग ज़्यादातर हायर कास्ट के होते हैं, ठीक है। सो देयर बाई शोइंग द कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। सो ये कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी है। 3 पॉइंट है जो कि यहाँ 4 पॉइंट है जो एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेट टू रीजन टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया। देखो हमें ये शो करना है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकता है। क्या है कि क्यों ऐसा है? एक तो पहला पॉइंट है नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब वो एरिया जहाँ से एक मेंबर चुन के आता है, इधर लोकसभा राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। हमने पूरा इंडिया को छोटे छोटे पार्ट में बांट रखा है, और हर एक पार्ट से एक एमएलए या एमपी चुन के आता है, और उस पर्टिकुलर एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया में नहीं है जहाँ पे कि एक कास्ट का मेजोरिटी हो और हम उस कास्ट के बेसिस पे वहाँ पर सरकार बना सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि कास्ट एलोन कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्शन रिजल्ट। देखो नो पार्टी विंस ऑल द वोट्स ऑफ, और मान लो एक किसी एरिया में, मान लो एक एरिया जहाँ पे कि मुस्लिम ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे मुस्लिम किसी मुस्लिम को ही वोट दें। तो इस तरह से या ऐसे पार्टी को वोट दे, हो सकता है इन लोग दूसरे पार्टी को वोट दे सकते हैं। सो इस तरह से सिर्फ कास्ट के बेसिस पे चाहो कि हम इंडिया में जीत जाएं, या कम्युनल बेसिस पे चाहो कि हम जीत जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वुमेन का आपको पता है कि ऑलमोस्ट 50% जो है वुमेन है, ऑलमोस्ट 50%, नॉट टेलिंग इक्वल है दोनों मेल फीमेल, बट ऑलमोस्ट 50% है। लेकिन क्या 50% वुमेन लोकसभा राज्यसभा में जाती हैं या स्टेट लेजिस्लेचर में जाती हैं? तो वही हम देखने जा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इनमें इंडिया इज एमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड, सबसे नीचे आता है। वर्ल्ड्स रिप्रेजेंटेशन हैज़ ऑलवेज बीन लेस देन 10% इन द लोकसभा मतलब जो सेंटर में होता है लोकसभा, उसमें सिर्फ 10% वुमेन जाती हैं, बाकी 90% मेल होते हैं। एंड 5% इन द स्टेट लेजिस्लेचर में तो और भी कम है, वहाँ पे सिर्फ 5% वुमेन जो होती है स्टेट लेजिस्लेचर में जाती हैं। सो ये क्या शो कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन जो है नेग्लेक्टेड है। ऑन द अदर हैंड द सिचुएशन इज डिफरेंट इन द केस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट में नहीं है ऐसा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है, 1/3 सीट जो है
वेमेन के लिए रिजर्व है और इसलिए वेमेन वहाँ पे इलेक्ट होकर आती हैं। और इस तरह से पंचायत में या म्यूनिसपैलिटी में हम देखते हैं कि वेमेन का नंबर ज़्यादा है और आज का करीब करीब मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वेमेन रिप्रेजेंटेशन इन रूरल एंड अर्बन एरिया में पाए जाते हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ गिविंग रिजर्वेशन टू वेमेन इन दीज लोकल बॉडी, चाहे तो अर्बन हो या लोकल हो। सो यहाँ पे तो है, लेकिन अब तो अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ वेमेन इन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर में बढ़े तो हमें उनको रिजर्वेशन देना जरूरी है, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेड इंडिया सेकुलर स्टेट। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है? सेकुलर स्टेट, ठीक है। सो टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो कि एक तो पहला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, और अगर चाहे तो आप कोई धर्म ना मानो, इस पर भी कोई आपको कंपल्सन नहीं है कि आपको ये धर्म मानना ही मानना है। सो देयर इज रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, सो दैट इज इट इज़ वन ऑफ द रीजन वाई वी कैन से दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। दूसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे इंडिया में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कोई पोस्ट है, 3 पोस्ट है, और उसमें ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि इट इज रिजर्व फॉर मुस्लिम ओनली और फॉर हिंदू ओनली। 2 कॉम्पिटेंट है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी एनीबडी कैन ऑक्यूपाई दीज पोस्ट। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। स्टेट डज नॉट, और स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट कभी नहीं बोलता है कि वो हिंदू स्टेट है या मुस्लिम स्टेट है या क्या स्टेट है। जैसे पाकिस्तान बोलता है कि वो इस्लामिक स्टेट है, इंडिया कभी नहीं बोलता है। इंडिया के लिए हर धर्म के लोग जो बराबर है, एंड दिस ऑल्सो मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। अब नेक्स्ट है हमारा कि 3 यहाँ पे डेफिनेशन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है कि ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय वेमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू डोमेस्टिक हेल्प। सो घर का काम सारे औरतों के हैं और बाहर का काम जो है वो मेल का है, और दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सो कि घर का काम सारे फीमेल करेंगे। फेमिनिस्ट मतलब होता है वेमेन और मैन, कोई भी हो सकता है, चाहे तो मैन भी वेमेन भी हो सकती है या मैन भी हो सकती हैं, जो चाहते हैं कि वेमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो कि मैन को मिल रहा है। सो सच पीपल आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। पेट्रियार्की मतलब होता है लिटरली मीन्स फादर। पेट्रियार्की मतलब क्या होता है? फादर होता है। लेकिन द कंसेप्ट इज यूज टू रेफर टू द सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स लेस पावर टू वेमेन। तो पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, जिसमें कि मैन को ज़्यादा पावर दिया जाता है फीमेल और वुमेन को कम पावर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली लॉ। सो दीज लॉज दैट डील्स विद द फैमिली रिलेटेड मैटर्स, ऐसा जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ऐसे इस मैटर से कोई भी लॉ रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं फैमिली लॉ। इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। जैसे कि देयर इज नो यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं है यहाँ पे, एक ही लॉ सब पे अप्लाई नहीं होता है। हिंदुओं का अपना, आई मीन मुस्लिम्स दे हैव देयर ओन पर्सनल लॉ, और उस लॉ के बेसिस पे उन लोग मैरिज डाइवोर्स का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। जब लोग गांव से शहरों की तरफ मूव करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ऑक्यूपेशन मोबिलिटी मतलब शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। मान लो जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, देन यू लीव दैट एंड बिकम go to city and town, and there you work in secondary activity. So that is called occupational mobility. New generation take up occupation other than those practiced by their father or forefather. ठीक है, that is called occupational mobility. Next है caste hierarchy. Caste hierarchy मतलब क्या होता है कि a leader like formation in which all the caste groups are placed from the highest to the lowest. सो कास्ट हायरार्की मतलब आपको पता है कि इंडिया में ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, देन शूद्र। तो ये हायरार्की है, पोजीशन है। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद आपका क्षत्रिय आ जाते हैं, देन वैश्य, देन शूद्र आ जाते हैं। दैट इज कास्ट हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस तरह से हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट टेक इन पॉलिटिक्स। क्या फॉर्म कास्ट ले सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट कैन टेक प्लेस। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म दैट कास्ट कैन टेक प्लेस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट क्या क्या रूप ले सकता है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो पहला पॉइंट है कि वाइल चूजिंग कैंडिडेट, हम क्या कहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कोई कैंडिडेट चूज करता है तो देखता है कि उस एरिया में कौन से कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, और आमतौर पर ऐसे कास्ट के लोगों को ही कैंडिडेट चुना जाता है जिससे कि उनका सपोर्ट से इलेक्शन जीत पाए। तो ये है एक। दूसरा जो है कि वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, सो व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड
Political party usually take care of that representation of different caste and tribes. अलग अलग कास्ट और अलग अलग ट्राइब जो है वो भी रिप्रेजेंट हो, जिससे कि उन लोग का वोट मिल सके उनको। ये भी एक कास्ट और पॉलिटिक्स का मेल जोल है इसके अंदर। सो वाइल कैंपेनिंग, जब हम कैंपेनिंग के लिए जाते हैं ना, कैंपेनिंग के लिए जाते हैं तो उस समय भी मान लो कि हम उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कि ब्राह्मण ज़्यादा है, तो जनरली ब्राह्मण को ही हम वहाँ पे आगे लेके आएंगे और वही कैंपेन उनसे ही कैंपेनिंग करवाएंगे, जिससे कि लोग उनको सपोर्ट करें और वोट मिले हमें। ठीक है, सो ठीक है। और नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है कि जो भी 18 साल या उससे ऊपर के लोग हैं उनको राइट टू वोट देना। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing the public support, क्योंकि हर आदमी को राइट टू वोट है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो। सो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को सारे मतलब जितने भी सारे लोग हैं जो भी जिनको भी राइट टू वोट मिला हुआ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्रोमिस एंड ऑल, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म दैट कैन बी सीन वाइल चूजिंग ए कैंडिडेट। ठीक है, सो हमने देखा इसमें किस तरह से कैंडिडेट चूज करने के लिए हम आई मीन अलग अलग कास्ट को ध्यान में रखते हैं पॉलिटिक्स को। नेक्स्ट, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।